हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की पूरी प्रिपरेशन सभी विषयों की कर रहे हैं ना। ऑलरेडी मैं पूरी कम से कम 70% आपकी वीडियो में 70% आपकी तैयारी जो है, 70 नहीं और भी हम बोल सकते हैं कि 75% मैं आपकी तैयारी करवा चुका हूँ। ठीक है, 75 से लगभग 80% मैं आपकी तैयारी यहाँ पर इस कंटेंट डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इंग्लिश वीडियो यदि आपको देखना है, ये मैं अभी इंग्लिश की लेकर आया हूँ, है ना। तो आपको यदि इंग्लिश की वीडियो देखना है तो यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन, तो उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आप मेरी दूसरी नेक्स्ट इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप दूसरी नेक्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का भी आई बटन दे दूँगा। किसका? प्लेलिस्ट का, इसके बाद आएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का बटन आएगा तो वो प्लेलिस्ट में भी आप जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन ऐसा बना होगा, ऐसा, तो उसको क्लिक कीजिएगा तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे, मेरी सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और साथ ही मैं कल आपके लिए मैथ्स की क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से अच्छे से देखिएगा, पूरी लास्ट तक देखिएगा। आपने देख ली हो किसी चैनल से या पढ़ ली हो तो फिर भी उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी उसमें मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ आपको उसमें सीखने को आपको बिल्कुल मिलेगा। आप सोचो ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो याद है हमें, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार देखिएगा ज़रूर। ठीक है, ताकि आपको उसको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ठीक है, हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे ही आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, मैं जो समझाता हूँ ना कॉन्सेप्ट, आप उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी यूट्यूबर आपको यदि ये बोल देता है कि यही क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि भोपाल जो बैठे हुए हैं टीचर वो हमारे कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं, है ना। या किसी भी टीचर के रिश्तेदार तो है ही नहीं कि वो उनको बता देंगे। सही है ना। तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम अंदाज से बताते हैं कि भैया ऐसा हो सकता है, ऐसा आ सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम ये दी है तो मुझे इतना तो पता ही है कि किस प्रकार के वो सवाल पूछ सकते हैं और किस तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप मेरे जो मैं समझाता हूँ ना उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपने उसको समझ लिया जो मैं समझा रहा हूँ तो आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से चल रही है। ठीक है, आपका समझने का प्रयास कीजिएगा बस। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखो क्या है, सोहन, क्या लिखा है, सोहन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि सोहन जो है वो पूरी तरह से आनंद में था या मज़े में था, है ना। दैट ही गिव मी अ गिफ्ट, तो यहाँ पे गिव दिया है तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा। देखो वाज मतलब आपको पता होगा क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, वाज मतलब होता है था मतलब ये पास्ट टेंस में गया है। ये जो ये सेंटेंस है ये कहाँ गया, पास्ट टेंस में गया है। ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में गया है। तो जो यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है ये भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो बताओ गिव की क्या कौन सी फॉर्म आएगी, गिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो गिव की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, गेव आएगी। क्या आएगी, गेव। तो यहाँ पे क्या आएगा, सोहन वॉज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही गेव, ये राइट आंसर होगा, गेव। ही गेव मी अ गिफ्ट, जब उसने मुझे गिफ्ट दिया था तब वो बहुत ही खुश था। ठीक है, वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गेव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाज आया है। वॉज मतलब होता है था, जो पास्ट टेंस का होता है। तो हमको भी इसको सेकंड फॉर्म हमेशा याद रखना, पास्ट टेंस में जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमेशा सेंटेंस को कहाँ ले जाती है, पास्ट टेंस में ले जाती है, पास्ट टेंस में ले जाती है। ठीक है, चलो टेंस आपको पता ही होगा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। व्हेन ही रीच्ड द बस स्टैंड, जब हम बस स्टैंड पहुँचे, द बस हैड ऑलरेडी, अब यहाँ पे हैड आया है। अब आपको हैड पता होगा ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है।
पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट बोला जा रहा है, हेड क्या है, पास्ट है, ये तो याद रखो आप ये। तो ये जो है ये फॉर्म है, ये फॉर्म भी किस में जाएगी, थर्ड फॉर्म में जाएगी। तो बताओ लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपको पता होगा, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, क्या होती है, लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ पे आया रीच्ड। तो यहाँ पर भी जो आएगा, जो वर्ब आएगी, देखो पूरा सेंटेंस किस में चलता है, एक ही वर्ब में चलता है, या तो फिर पास्ट में चलेगा पूरा या फिर प्रेजेंट में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रीच्ड, रीच्ड मतलब पहुँचना, तो ये कौन सी फॉर्म आई, ये सेकंड फॉर्म आई है। तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आएगा, तो यहाँ पे हेड लिखा है ना, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कौन सी आएगी, लीव, लेफ्ट, लीव की हो जाएगी, लेफ्ट आएगी, ठीक है। आपको कैसे पता चलता है कि सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ से हम पता लगाते हैं कि इसमें वर्ब जो, और जो वर्ब दे रखी है, ऑलरेडी वर्ब दे रखी है, वो किस फॉर्म में है। वो यदि सेकंड फॉर्म में है तो ऑब्वियसली सारी सेकंड फॉर्म में वर्ब जाएंगी, ठीक है। इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो याद रखना स्विमिंग, क्या आएगा, स्विमिंग। तो स्विमिंग का भी ध्यान रखना, स्विमिंग की स्पेलिंग कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, डबल एम आएगा, डबल एम आएगा, ठीक है, डबल एम, स्विमिंग, ठीक है, ये होगा। तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, मतलब तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है, स्विमिंग ये राइट होगा, ठीक है। अब आप मुझे रनिंग, रनिंग का रनिंग लिख के बताना, रनिंग क्या लिख के बताओगे, रन का रनिंग लिख के बताना, ठीक है, रनिंग को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, क्या लिख के बताओगे, रनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, रनिंग, ठीक है। द न्यूज़ ही बिकेम प्लीज्ड, क्या हो गया था, द न्यूज़ एक न्यूज़ थी, तो जो मैंने सुनी तो मैं क्या हो गया था, बहुत खुश हो गया था, ही, वह बहुत खुश हुआ, ही बिकेम प्लीज्ड, प्लीज्ड वह बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पे देखो जो बिकेम आया, ये कौन सी फॉर्म, बिकेम मतलब होना, या कहीं बनना, खुश होना, बन है ना, होना। तो बिकेम बताओ कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो बताओ यहाँ पर भी कौन सा, सेकंड ही आएगी, क्या आएगी, सेकंड ही। तो हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हियर्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको ऑप्शन उन्होंने पहले ऑलरेडी दे रखे हैं कि या तो ये आएगा, ये आएगा, है ना, देखो दे रखा है ऑप्शन में। यदि वो सिंगल देता तो हम क्या करते, हियर्ड कर देते, क्या कर देते, हियर्ड, हर्ड, हर्ड कर देते, हियर्ड नहीं करते, हर्ड कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, इनमें से एक राइट हमको बताना है। जब आपको वहाँ पे तो आपको ऑप्शन रहेंगे वैसे तो आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे याद रखना हियरिंग आएगा, क्या आएगा, हियरिंग, हर्ड नहीं आएगा, हियरिंग आएगा, ठीक है, क्या आएगा, हियरिंग, ठीक है, क्या आएगा, हियरिंग, ठीक है। और यदि हियरिंग, हियरिंग, हियरिंग द न्यूज़, हियरिंग द न्यूज़ ही बिकेम प्लीज्ड, है ना, उसने समाचार सुना, अच्छी खबर सुनी और वह खुश हुआ, और वह खुश हुआ। नेक्स्ट है, आई एम यूज्ड टू अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब एम आए, जब एम आ जाए और जो ये यूज्ड टू लिखा ना, ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है, क्या है, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो एम आया है यहाँ पर, एम क्या आया है, एम। तो जब भी एम आ जाए तो आप ध्यान रखना, वर्ब में यदि आपको ऑप्शन में आईएनजी दिया है तो आप आईएनजी लगा दीजिएगा, जिस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर टेकिंग, क्या, टेकिंग आएगा, ठीक है। आई एम यूज्ड टू टेकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह क्या करता हूँ, दूध लेता हूँ, ठीक है, ले रहा हूँ, मैं सुबह सुबह से रोज़ दूध ले रहा हूँ, लेता हूँ नहीं आएगा, ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम जो आया है ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हीज आइज वर, उसकी आँख जो है वो क्या कर रही है, उसकी आँख, हीज आइज वर क्या, स्वेल। अब स्वेल मतलब क्या होता है, स्वेल मतलब होता है सूजना। तो उसकी आंखें जो क्या हो गई हैं, सूज गई थी, उसकी आंखें क्या हो गई थी, सूज गई थी। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, स्वेल्ड होगा, क्या, स्वेलिंग होगा, सूज रही थी उसकी। देखो यहाँ पे अब आईएनजी क्यों आया वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो। और यहाँ पर भी देखो, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखा, यहाँ पे आईएनजी क्यों आ रहा है, क्योंकि जब जो वर है, वर जो है ये पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, पास्ट कंटिन्यू। हमेशा याद रखना, जब कंटिन्यू आता है ना, मैं बोलता हूँ कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, ये ऊपर जो था ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस था, ये नीचे क्या है, पास्ट कंटिन्यू है। तो हमेशा याद रखो कंटिन्यू में आईएनजी आता है, कंटिन्यू में क्या आता है,
ing आता है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ing आएगा तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग, क्या हो जाएगा, स्वेलिंग, उसकी आंखें सूज रही थी, तो हिज आईज वर स्वेलिंग, ठीक है। चलो, रवि इज़ फुटबॉल, तो बताओ यहाँ पे क्या आया, ईज आया, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ईज एम आर, ईज एम आर, ये सारी क्या है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यू की है। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई देगी तो आप आईएनजी लगा देना वर्ब में, वर्ब में आप क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा देना, ठीक है। ये क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब है, ईज एम आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रवि इज आया क्या, यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल इज आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, प्लेइंग लगा दोगे, राइट आंसर क्या लगा दोगे, प्लेइंग। क्यों लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे इज आ रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, इसलिए। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स द करेक्ट, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ग गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ केवल, यहाँ पे एग्जाम में बिल्कुल आपको ऑप्शन आएंगे, क्या आएंगे, ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सी दैट यू हैव नॉट एनीथिंग इन द रूम ऑफ द लॉज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, हैव आया है, क्या आया, हैव, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो हैव दिया है ना, हैव, हैव क्या है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म उसमें लगती है, ठीक है। इसकी कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट, क्या हो जाएगी, लेफ्ट। तो लीव की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी लेफ्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, द डक इज़ इन द टैंक, तो यहाँ पे इज़ आया है, क्या आया, इज़, तो यहाँ पे स्विम दिया है, तो जब भी याद रखना इज़ आए, एम आए, या क्या आए, आर आए, इज़ एम आर, कोई सा भी यदि आता है हेल्पिंग वर्ब, ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब भी कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब आए, इज एम आर आए, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विम का स्विमिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, डबल एम आएगा, याद रखना क्या आएगा, डबल एम आएगा, ठीक है, SWIMMING, स्विमिंग ऐसे लिखाएगा, ठीक है। ये राइट होगा, राइट ये नहीं होगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला राइट नहीं होगा, SWIMNG ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आगे, आई विश, ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि आई विश, है ना, ऐसा आए कि आई विश, तो यहाँ पे वर ही आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। आई विश आई वर अ किंग, मतलब यदि मैं राजा होता, है ना, मेरी इच्छा थी कि यदि मैं राजा होता तो, है ना, आई विश आई वर अ किंग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वर, याद रखना जब विश आए तो और आपको वाज वर ऑप्शन दिया रहे तो आप वर लगा देना, क्या लगा दोगे, वर, ठीक है, क्या लगा दोगे, वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी, क्या दिया है, शी द रूम फॉर 3 मंथ्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 मंथ्स, मतलब टाइमिंग दे रखा है, तो टाइमिंग किस में आता है, तो वो आता है केवल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में टाइम आता है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में टाइम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन, क्या है, जब भी आपको टाइम आए ना तो बीन होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब में, जब आपको टाइम दिया हो तो उसमें क्या होना चाहिए, बीन होना चाहिए पूरा, ठीक है, बीन होना चाहिए जब आपको टाइमिंग दिया हो। तो आप जहाँ पे बिन वाली हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो वो पूरा का पूरा आप लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। हैज़ बीन क्लीनिंग, क्या आ जाएगा, हैज़ बीन क्लीनिंग, हैज़ बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन क्लीनिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स कैन नॉट टेकन बैक, तो शब्द वापस नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या है, टेकन, टेकन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टेकन की सेकंड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोकन, स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट टेकन बैक, मतलब
शब्द वापस नहीं हो सकते, ठीक है। बोले गए शब्द, स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट टेकन बैक, बोले गए शब्द वापस नहीं हो सकते, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा। नेक्स्ट है ही इज़ यूज्ड टू बेटर लिव्स। तो यहाँ पे ईज आया है, क्या आया, ईज। ईज कौन सा है, कंटिन्यू टेंस, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कंटिन्यू टेंस है, तो इसमें क्या आती है, आईएनजी आती है, तो आप क्या कर दोगे, च्यूइंग कर दोगे, क्या कर दोगे, च्यूइंग। ही इज़ यूज्ड टू च्यूइंग बेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट बाय फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फल मत खरीदो, कौन से फल मत खरीदो, सड़े गले फल मत खरीदो, तो यहाँ पे आएगा रोटन, क्या आएगा, रोटन फ्रूट्स। डू नॉट बाय रोटन फ्रूट्स, रोटन फ्रूट्स मतलब सड़े गले फल, फ्रूट्स मतलब फल मत खरीदो, तो यहाँ पे हो जाएगा रोटन। रोटन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में वर्ब की, ठीक है। रोट की थर्ड फॉर्म है रोटन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किस प्रकार का, मतलब ये ऑप्शन आपको उसमें दिए रहेंगे और इसी में से आंसर आपका रहेगा। जो यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसी में से आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान से, मैं ये नहीं कहता कि ये आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे ऐसे, पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इस प्रकार के ऑप्शन जो आपका आंसर रहेगा वो इनमें से ही कोई रहेगा, इनमें से ही कोई रहेगा। 2 या 3 क्वेश्चन इनमें से आपके आंसर रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये आंसर रहने वाले, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है यू लेफ्ट दिस बॉक्स, मतलब आप ये बॉक्स उठा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन आएगा कि मे आएगा, मे मतलब भी होता है, सकता होता है, कैन मतलब भी सकता होता है, ठीक है। तो कौन सा आएगा राइट आंसर, राइट आंसर यहाँ पे होगा, क्या होगा, कैन। क्यों, क्योंकि जब भी कोई सी क्या बोलते हैं, एबिलिटी की बात होती है, योग्यता की बात होती है, क्षमता की बात होती है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, या कोई सा मैं ये मैं कर सकता हूँ, ऐसी कुछ एबिलिटी की बात होती है ना, वहाँ आता है कैन। क्या आता है, कैन। जहाँ पे कोई परमिशन मांगी जाती है, किसी बड़े से कुछ बोला जाता है कि हम ये कर सकते हैं क्या, या मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आता है मे। क्या आता है, मे। जब हम किसी बड़े से बात करते हैं, है ना, तो वहाँ आता है मे। और जहाँ पे हम कोई सी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि मुझ में ये कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या मैं पास हो सकता हूँ, कुछ भी ऐसा जो आपके अंदर है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ आता है कैन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, कैन यू लेफ्ट दिस बॉक्स, कैन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ही प्रोमाइज्ड द मनी। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू रिटर्न। क्या आ जाएगा, टू रिटर्न हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा, टू रिटर्न द मनी। ही प्रोमिस्ड, क्या है, ही प्रोमिस्ड, तुमने प्रोमिस किया था, ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी, है ना, मतलब उसने पैसे वापस करने का यहाँ पे जो ये है ना, इन्फिनिटी है ये, ठीक है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, सॉरी, क्या है, इनफाइनाइट टू रिटर्न, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा टू रिटर्न, ठीक है। टू रिटर्न, रिटर्न क्या है, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट उसे कहते हैं जिसमें हम वर्ब में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा, क्या लगाते हैं हम, टू आती है, और फिर प्लस वर्ब की क्या होती है, वो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू लगाने के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें क्या होता है, वो होती है वर्ब इनफाइनाइट बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे टू लगा है आगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे इनफाइनाइट हम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आगे, ही इज़ आर डबल एस वर्कर, आर एस एस वर्कर, है ना, आर एस एस वर्कर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, क्या आ रहा है, अब हमको आर्टिकल लगाना, आर्टिकल का रूल आपको पता ही होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, आर, तो आ रहा है, मतलब ये स्वर का प्रोनाउंसिएशन हम उच्चारण कर रहे हैं आ का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए एन, राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू अंडर एज, यू अंडर एज। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि यू, यहाँ पे बताओ, ये जो यू है ये कौन सा है, बताओ, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल मतलब बहुवचन है, या फिर सिंगुलर मतलब एक वचन है, कौन सा है, बताओ कौन सा है, जल्दी से, कौन सा है, प्लूरल है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, इज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, किसके लिए आता है, बहुवचन शब्द के लिए क्या आता है, आर आता है, और इज किसके लिए आता है, सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए आता है, ठीक है। तो जो यू है वो कौन सा है,
बहुवचन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर। यू आर अंडर द एज, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप योर माउथ, कीप योर माउथ, आपका मुंह क्या रखें, बंद रखें। टाइटली या राइटली, टाइटली मतलब मजबूती से, टाइटली यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा, टाइटली। ठीक है, टाइटली। चलो नेक्स्ट देखो, ही पुट द बुक, उसने पुस्तक रखी, कहाँ पर रखी, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन मतलब ऊपर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑन द टेबल, ऑन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीफ कुड नॉट ब्रेक, मतलब जो चोर है वो हमारे घर को नष्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इन आएगा या इनटू, तो याद रखना यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा, घर के अंदर। इनटू मतलब होता है अंदर, कोई चीज़ जा रही है, तो घर के अंदर जाते वक्त जो है वो चोर क्या नहीं कर सकता, हमारे घर को नष्ट नहीं कर सकता। तो द थीफ कुड नॉट इनटू द हाउस, घर के अंदर, है ना, इनटू, घर में जाकर। ठीक है, तो इनटू कब आता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इनटू तब आता है जब, इनटू कब आता है जब कोई सी चीज़ गति करके जा रही है, ऐसे मान लो जा रही है, ऐसे मान लो जा रही है, ठीक है, ऐसे, तो वहाँ पे क्या आता है, इनटू। ठीक है, कोई कोई चीज़ क्या है, गतिशील है, तब इनटू आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज, क्या दिया है, इट वाज एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन, है ना। तो एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वह नीचे गिर गई थी, वो नीचे, शी फेल डाउन मतलब वो नीचे गिर गई थी। तो यहाँ पे क्या आया, एक्सीडेंट, ए आया, क्या बोल रहे हैं हम, एक्सीडेंट, ए आ रहा है, ए क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है, हिंदी में क्या है, स्वर वोवेल है, तो स्वेल वोवेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, ए, क्या बोल रहे हैं हम इसको, ए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ही हैज़ इन्वाइटेड, ही हैज़ इन्वाइटेड मतलब उसने मुझे आमंत्रित किया टू हिज बर्थडे पार्टी। तो किनको आमंत्रित किया, देम, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखो आगे क्या होगा, यहाँ पर ही हैज़ इन्वाइटेड, तो बताओ दे आएगा या देम आएगा या देयर आएगा। तो देखो दे क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है, एक सब्जेक्ट, तो इसके बाद हमेशा वर्ब आनी चाहिए, इसके बाद हमेशा क्या आनी चाहिए, वर्ब। तो लेकिन यहाँ तो टू आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, टू आ रहा है, लेकिन यहाँ तो देम, देम आ सकता है ना, लेकिन देयर क्यों नहीं आएगा, देयर, देयर भी नहीं आएगा, जो THEIR लिखा ना, देयर, देयर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देयर, देयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसको एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक नाउन की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, जैसे नाउन की कैसे, जैसे देयर वर्क, मैं यहाँ लिखूँ देयर कॉपी, देयर कॉपी मतलब उनकी किताब, देयर कॉपी मतलब उनकी किताब। ठीक है, इस तरह से, है ना। अब नेक्स्ट देखो आगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, देम आएगा, क्या आएगा, देम। ठीक है, क्योंकि दे एक सब्जेक्ट है और देम जो है आएगा, बिल्कुल आएगा। और देयर क्यों नहीं आएगा, देयर में एक नाउन की ज़रूरत हमको यहाँ पड़ती है। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, नाउन की। नेक्स्ट आगे दिया है, तो आई डोंट नो मैं नहीं जानता, ही विल कम और नॉट, तो वेदर क्या आएगा, वेदर, वेदर मतलब होता है चाहे नहीं, है ना। तो आई डोंट नो मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं, है ना। वेदर, वेदर क्या, वेदर तब आता है जब ऐसी बात होती है वो आएगा या नहीं, वो जाएगा या नहीं, तब वहाँ पे वेदर आता है। ठीक है, ठीक है, तो ही विल कम और नॉट, तो यहाँ पे होगा वेदर, क्या आएगा, वेदर, वेदर तभी आता है जब ऐसी बात होती है वो आएगा या नहीं आएगा, वो जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। इस तरह के जब आता है तो वहाँ पे वेदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, कहने का मतलब मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा, है ना, तो वेदर आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई आई कम इन सर, तो बताओ क्या आएगा, मे आएगा या केन आएगा। अब आपको पता ही होगा, आप स्कूल जाते हो तो, है ना, क्या आएगा, मे आई कम इन सर, केन नहीं आएगा, केन आई कम इन सर, ऐसा बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो ना, क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मे, क्यों, क्योंकि हम बड़ों से क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, मे बड़ों से, है ना। केन कब आता है, केन तब आता है जब हम छोटे, हमारे से छोटे होते हैं और हम उनका सम्मान नहीं करते और ऐसे ही बोल देते कि कैन आई कम इन, है ना, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, ऐसे बोल सकते हैं। मे कब बोलते हैं, जब हम किसी बड़ों से परमिशन मांगते हैं, तो मे आई कम इन सर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, और भी मैं इंग्लिश की वीडियो डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चलता रहे। ठीक है, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।